विषय के केंद्र में आपका दल है। क्या कांग्रेस इस अधिवेशन में कोई साहसिक फैसले लेगी? क्या कांग्रेस तय कर पाएगी कि हम अगला लोकसभा चुनाव, आप देखिए एक तरफ 302 सीटें हैं तो भी मोदी जी 3 महीने पहले अधिवेशन में ऐलान करते समय ज्यादा नहीं बचा है, 400 दिन बचे हैं, जुट जाएं सारे कार्यकर्ता, एक एक बूथ पर जाएं, एक एक बूथ के एक एक मतदाता तक पहुंचे, 400 दिन मात्र बचे हैं। एक आपकी पार्टी है जो कहती है, एक मिनट नायक साहब मेरी बात पूरी हो जाए, जो कहती है अभी बहुत टाइम बचा है। आपकी पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया कि हम अकेले लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे तो हमारे पास चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी चेहरा रहेंगे नहीं रहेंगे? तो आपसे जानना ये चाहते हैं, इतना जमावड़ा कर रहे हैं, 13,000 कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, इनके बीच में क्या नेता के संदर्भ में फैसला हो पाएगा? ये हमारा सवाल है। कांग्रेस कैसे अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी, कैसे पे फैसला ले पाएगा, ये सवाल है। जो फैसले चिंतन शिविर में हुए थे वो क्रियान्वित होते हुए दिखेंगे, ये तीसरा सवाल है। और कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई निर्वाचित होगी या मनोनयन की परंपरा के तहत चरणबद्ध नामे लगेगी, ये सवाल है। 4 सवालों के उत्तर मुकेश जाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपने पहले कहा है संगठन, आज पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में कि हमारे ग्रास रूट लेवल तक, बीएलए तक हमारा संगठन बन चुका है। मैं खुद एक भोपाल राजधानी का प्रभारी हूं संगठन का। हम सब सीनियर लीडर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मंडल, सेक्टर, पूरे पोलिंग बूथ के प्रभारी और बीएलए वहां तक पार्टी को ले जाओ। और मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे के साथ, ग्रास रूट लेवल पर पूरे उत्प्रेरक समूह के साथ अभी चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोकसभा और जिन राज्यों में विधानसभा का है, दोनों चुनाव में जाने के लिए तैयार है। जहां तक लीडरशिप का सवाल है, पहले बीजेपी ये कहती थी कि ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती ये पार्टी। एक फैसला लिया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कि उन्हें नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन है बीजेपी में या दुनिया में ऐसा नेता कि जिसके श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है? पूरे मेंबर पार्लियामेंट ने उनसे कहा कि आप बन जाइए, केवल हाँ कहने की देरी थी और वो बन जाती। उन्होंने मना किया। प्रधानमंत्री का पद ठुकराया दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का। राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही है परंपरा में भारत में, उसके अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया। सारी पार्टी ने कहा, उन्होंने उसको नहीं लिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक गंभीर, एक अनुभवी नेतृत्व खड़गे जी के रूप में है कांग्रेस पार्टी के पास, और बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारा कार्य संचालन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चेहरा बताओ, आप ये कह रहे हैं कि राज्यों में क्या करोगे। देखो, मैं बता दूं, राज्यों में हमारा चुनाव के पहले किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा जो भी अलाइनमेंट होगा वो पोस्ट पोल अलाइनमेंट होगा। चुनाव के बाद हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ, जो हमारे समान विचारधारा के उसमें आएंगे, जो बीजेपी को परास्त करने की इच्छा रखते हैं, बीजेपी के खिलाफ हमारी समान विचारधारा से मेलजोल रखते हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों से हम पूरे देश के राज्यों में चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी जिस तरह से राज्यों में कमजोर हुई है, 2024 बहुत चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। 2024 बहुत चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। शिवरतन जी, आपकी आंखें छलछला नहीं आई त्याग के संदर्भ में जो मुकेश डागी ने बताया? सहम नहीं गए आप? आपके पास है ऐसा कोई त्याग या ऐसी तपस्या? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, सब लोग लाइन में लगे थे, तब भी राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया। आपके यहां तो रूठ कर बैठ गए थे आडवाणी जी, जब मोदी जी को आप लोग चुन रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गोवा की सभा में, याद है ना आपको? क्या दुर्गत करी है पूरे सीनियर नेताओं की। एक बार देखिए शिवरतन जी क्या बोलते हैं। जी शिवरतन जी। हिमांशु जी, आज माननीय मुकेश जी बोल रहे हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव होगा जी। मैं खाली आपसे ही पूछता हूँ, रायपुर में जो प्रचार साहित्य लगे हैं, खासकर फ्लैक्स लगे हैं, उसमें हाईलाइट कौन हुआ है? खड़गे जी हुए हैं कि राहुल गांधी और सोनिया जी? खड़गे जी वास्तव में स्वतंत्र होकर काम करने की स्थिति में नहीं है।